जय श्री राम, जय बजरंगबली। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जिस पे शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि क्या ऐसे भी हो सकता है। आपको हमेशा लगता होगा कि जो चीज़ें हमारी किस्मत में लिखी है वही चीज़ें हमारे साथ होती है। खैर होती भी यही है कि जो आपके भाग्य में लिखा है आपको वही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखी होती हैं और वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आपको आप सुनोगे तो आपको यकीन होगा कि ऐसा भी होता है। लेकिन एक बात हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ देखते हो या आप अगर कोई चीज़ सुनते हो तो वो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं देखते या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी नहीं सुनते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो भगवान की मर्ज़ी से देख रहे हो। शायद आप बहुत दुखी रहे होंगे जब आपको लगा होगा कि काश भगवान मेरे को कोई चीज़ सॉल्यूशन करे, मेरी इस प्रॉब्लम का कोई मुझे सॉल्यूशन दे। तो उस वक्त शायद मुझे प्रेरणा मिली हो कि मैं वीडियो बनाऊं और स्पेशली हो सकता है आप ही के लिए वीडियो बनी हो। तो चलो मैं आगे आपको ये चीज़ बताती हूँ कि पहले तो आपको एक ये बता दूं कि हमारे ही मतलब स्कूल में एक सर थे। तो उनकी जब कुंडली उन्होंने दिखाई थी तो पंडित ने ये कहा था कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है, और एक ने नहीं, तीन तीन लोगों ने ये चीज़ बोली थी। अब आपको लग रहा होगा कि कुंडली को देख के कोई कैसे बता सकता है आपकी नौकरी होगी या नहीं होगी। तो देखो, सब खेल आपके ग्रहों का होता है। जैसे कि कहा जाता है कि शादी के लिए शुक्र ग्रह अच्छा माना जाता है। तो जिसकी शादी की जगह पे शुक्र होगा तो उनकी लव मैरिज होगी, उनकी शादी इतनी अच्छी होगी कि उनकी लाइफ बदल जाएगी शादी के बाद। वहीं अगर शादी की जगह पे राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, तो ये ग्रह आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्हीं लोगों की शादी में देरी देरी होती है। उनकी शादी में कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा रिलेशन था, इतने साल का था, इतने टाइम का था, वो टूट गया। वो क्यों हुआ? उसके पीछे भी ग्रह होते हैं। कुंडली देख के बताई जा सकती है कि किसका रिलेशन चलेगा, किसका रिलेशन नहीं चलेगा। आप कुंडली देख के ये तक बता सकते हो कि सामने वाला इंसान किस तरीके का है। तो ये वाली चीज़ है। तो हाँ, आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी कुंडली में ये चीज़ लिखी है तो आपको बिना कुछ करे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आप उस चीज़ के लिए कोशिश करोगे आपको इजीली वो चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपके ग्रह अच्छे हैं उस चीज़ को लेके। तो वैसे ही उनकी जो जॉब को लेके ग्रह थे वो अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी वो मोटिवेट मतलब रहे, उन्होंने किया। वो भगवान को बहुत मानते थे। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते थे, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते थे। जब भी मंदिर जाते थे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। आप यकीन नहीं करोगे कि अभी पिछले साल उनकी जॉब लगी। अभी वो गवर्नमेंट जॉब में, पहले उनका एक एग्ज़ाम क्लियर हुआ, उन्होंने उसको ज्वाइन किया। उसमें सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने उससे बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करा। अभी वो दूसरी जगह पे है। तो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ही मेरा भाई है, तो जब वो छोटा था, जब वो पैदा ही हुआ था, तो उसकी आंखों से ना पानी चलता रहता था। तो जब उसकी आंखों को बाबा क्लीन करना पड़ता था तो डॉक्टर के पास लेके गए। 3-4 दिन का ही था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब हम इसको क्या दवाई दें, अब इतना सा तो बच्चा है ना, तो दवाई खाएगा, क्या कर सकते हैं, अब आप बस ये करो कि आप क्लीन करते रहो। उसकी आंखें चिपकती थी बार बार। तो उस वक्त हुआ कुछ, प्रार्थना करी भगवान से, कुछ विश मांगी, जो भी किया, ठीक है, भगवान की पूजा करी, और उसके बाद वो चीज़ सही होगी बिना दवाई के ही। तो अभी जब भी उसकी कुंडली पंडित को दिखाते तो सीधा बोलते हैं कि चश्मा लगा होगा तुम्हारे भाई को, या उसको आंखों में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के पास सब ठीक है। तो मतलब ये होता है कि अगर आपको कभी किसी ने कहा है ना आपके साथ ये बुरा होगा या ये चीज़ होगी, आपके भाग्य में चीज़ नहीं है, अगर आप उस भगवान पे भरोसा करोगे ना, तो जो हाथ की लकीर है ना वो उन्होंने ही बनाई है। तो वो उन लकीरों को बदल भी सकते हैं। कभी ये मत सोचना कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है, मेरे साथ बुरा होता है। ठीक है, हुआ होगा आपके साथ बुरा, लेकिन अगर आप उनके साथ विश्वास करोगे ना, तो वो आपकी जो बुरा भी आपके साथ हुआ है ना वो भी अच्छाई में बदल जाएगा। तो अगर, क्योंकि मैं भी ग्रहों को मानती हूँ, आप जिस वीडियो को देख रहे हैं तभी देख रहे होंगे कि आप ग्रहों को मानते होंगे, तभी आपने इस चीज़ पे क्लिक भी करा है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि या तो उस भगवान को मान लो या फिर आप इन ग्रह नक्षत्रों को मान लो। अगर आपके ग्रह अच्छे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके ग्रह अच्छे नहीं हैं तो उन भगवान की आप पूजा करोगे ना। आप जब हनुमान चालीसा, कहते हैं रोज़ हनुमान चालीसा पाठ करने से आपकी जो राशि है वो स्ट्रांग होती है। कुछ लोग होते हैं जैसे उनकी राशि स्ट्रांग होती है, कुंभ हो गई, मकर हो गई, जल्दी से इनको नज़र भी नहीं लगती, जल्दी से कुछ ना ही बीमार पड़ते हैं, ऐसी चीज़ें रहती है। लेकिन वहीं मीन राशि हो गई या फिर ये कुछ कमज़ोर राशियाँ, एकदम से आप तो किसी को टोक भी दोगे ना एकदम से बीमार पड़ जाते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहते हैं जो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कभी उसको नज़र नहीं लगती, कभी उसका, ये कहते हैं ना छाया ये या कुछ भी बुरी, कभी उसके साथ ऐसी कुछ गलत चीज़ नहीं होती। अगर आपके विवाह में प्रॉब्लम हो रही है, देखो अभी तो सबसे अच्छा समय चल रहा है, सावन का महीना है।
आप रोज़ जल चढ़ाओ शिवलिंग पे, आप रोज़ जल चढ़ाओ शिवलिंग पे, रोज़ आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। आपको नींद नहीं आती है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप एंग्जाइटी आपको प्रॉब्लम है, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी एक फ्रेंड थी जो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी देहरादून, मतलब हम उत्तराखंड में रहते ना, तो वहाँ से साइकियाट्रिस्ट से वो दवाई लेके आती थी। वो दवाइयाँ बहुत बुरी थी, आपको पता है दवाइयाँ खाते तो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो वो स्ट्रॉन्ग रहती है माइंड से रिलेटेड जो दवाइयाँ थी, उसके माइंड की नसें वीक थी। तो रोज़ हनुमान चालीसा का वो पाठ करती थी, धीरे धीरे वो दवाइयाँ छूटनी शुरू हो गई और वो सब चीज़ें जो प्रॉब्लम होती थी वो सब चीज़ें कम होनी शुरू हो गई और धीरे धीरे दवाइयाँ बिल्कुल ही बंद हो गई। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, देखो क्या दिक्कत होती है इंसान की ज़िंदगी में, या तो धन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, रिलेशन या शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, है ना, या फिर किसी कोई बीमार रहता है ये प्रॉब्लम होगी। देखो सब चीज़ों का एक सोल्यूशन है। अब हनुमान चालीसा पढ़ो, रोज़ हनुमान चालीसा पाठ करो। आप 7 बार हनुमान चालीसा पाठ करो, 7 बार नहीं कर सकते 3 बार करो, 3 बार नहीं कर सकते 1 बार तो कर सकते हो। तो आपको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप जिस भी मनोकामना से करेंगे, और अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं भी है तो आप ऐसे ही पढ़ो। आप हनुमान चालीसा को कभी ध्यान से देखोगे ना, तो हर जो उसमें लाइनें हैं वो आपको हर एक चीज़ देती हैं। आपको हेल्थ देंगी, आपको सब चीज़ें, आपको वेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, आपको ज़िंदगी में सब चीज़ें चाहिए, शांति चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो कहते हैं, देखो मैं आपको ना, मुझे जो लगता है, ऐसा कहा जाता है कि जो आप बोलते हो ना वैसी चीज़ें होती हैं। अगर कोई इंसान हमेशा नेगेटिव बोलता है तो उसका नेगेटिव ही चीज़ें होने लगती है, और जो अच्छा अच्छा बोलता है उसके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती है। ये चीज़ होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप किसी चीज़ का पाठ करो, बार बार करो। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, बार बार पढ़ रहे हो, हर लाइन में आपको अच्छा अच्छा मिल रहा है, हर लाइन में आपके लिए अच्छा है, हर चीज़ में आपके लिए अच्छा लिखा हुआ है कि आप हेल्थ से आप रहोगे, आप हेल्दी रहोगे, भूत प्रेत निकट ना आए, ये सब चीज़ें, है ना, नौ निधि, है ना, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सब चीज़ें हैं। तो और लास्ट में कि जो इसको पढ़ता है उसको हनुमान जी सब चीज़ें देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप भी इस चीज़ को करोगे तो आप बार बार पढ़ रहे हो कि जुबान पे बार बार वो चीज़ आ रही है, बार बार निकल रही है, वो चीज़ यूनिवर्स में जा रही है, और वो जब लौट के आप तक आएगी तो आपकी वो हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपको ये नहीं मालूम मुझे क्या मांगना है भगवान से, कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ के हनुमान चालीसा पाठ करो, बोलो भगवान जो मेरे लिए सही है ना मुझे वो देना। ठीक है, कई बार होता है ना हम जिद करके, मैंने एक चीज़ देखी थी कि एक पर्सन रो रहा है कि मुझे ये चाहिए, टैडी, छोटे से टैडी के लिए रो रहा है, भगवान के पास उससे बड़ा टैडी उसके लिए, पर आप एक ही चीज़ के लिए जिद करें तो आपकी मुझे तो यही चाहिए, पर वो आपको उससे भी बड़ा कुछ देना चाहते हैं। तो हमेशा कभी आपके साथ बुरा होना तो उसे भगवान की इच्छा मान के एक्सेप्ट कर लेना कि शायद उन्होंने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोचा है। और जब बहुत प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड है, वेल्थ से रिलेटेड कुछ भी हो, सब उनके ऊपर छोड़ दो, वो फिर आपको बहुत हल्का फील होगा। आपको लगेगा ये मेरे टेंशन नहीं है, उनकी टेंशन है, मैं तो उनका बच्चा हूँ ना, मैं उन भगवान का बच्चा हूँ। तो आपकी क्या होगा, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी, आप धीरे धीरे इन चीज़ों से निकलने लगोगे। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपकी ग्रह नक्षत्र हर चीज़ बदल जाएगी। जिनके ग्रह जिनकी परिक्रमा करते हैं, जिनके चरणों में रहते हैं, उनके हाथ में सब चीज़ें हैं। वह आपको, मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। तो हमारे इधर ही रिलेटिव में एक हैं, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर देवता आता है ना किसी में, तो उन्होंने बताया इनका समय पूरा हो गया। तो उनकी वाइफ ने मतलब मन्नत मांगी, बोला इनके बिना हम भी क्या जिएंगे, तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे, ये सब कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने आपकी पूजा करी, हनुमान जी को मानते थे। तो आप यकीन नहीं करोगे, उनके बाद उनको दोबारा जन्म मिला है, दोबारा उनको पुनर्जन्म मिला। अब आप देखो ना, जिनकी ज़िंदगी में मृत्यु लिखी थी वो दोबारा जिंदा हो गए। आप कुछ लोगों को ये सब चीज़ें फेक लगेंगी, लेकिन जो विश्वास करते हैं ना वो हर चीज़ पे विश्वास करते हैं, उनको हर चीज़, क्योंकि हमने तो खुद अपनी आंखों से देखा। तो ये चीज़ें, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करो, 1 बार, 3 बार या 7 बार। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जय श्री राम जरूर लिखना कमेंट में। मेरे साथ जुड़ सकते हो मुझे सब्सक्राइब करके। कोई प्रॉब्लम है आप आपकी गृह मतलब इन्हीं से रिलेटेड, तो आप मुझे बताओ, मुझे जो सोल्यूशन पता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड या शादी से रिलेटेड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।